नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज हम गणित विषय में अगले एपिसोड में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो नंबर सिस्टम, और इसमें एक हमने करा दिया है आपको एलसीएम और एचसीएफ। और दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो है बोर्ड मास। बोर्ड मास आप जानते हैं, इसका अर्थ एक बार और जान लेते हैं। बोर्ड मास का अर्थ होता है BODMAS, इन सब का अलग अलग अर्थ होता है। BODMA और S। B का अर्थ होता है ब्रैकेट, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे कोष्ठक। O का मतलब होता है ऑफ, यानी कि इसे कहते हैं का। D का मतलब होता है डिवाइड, यानी इसे कहते हैं भाग। और M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी इसे कहते हैं हिंदी में गुणा। A का मतलब होता है ऐड, यानी इसे कहते हैं जोड़। और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि इसे कहते हैं घटाना। जैसे हिंदी में होता, इंग्लिश में होता है बोर्ड मास, ऐसे ही हिंदी में होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं को, का, भा, गो, जो, घ। जिसमें हमारी समझ में आए वो बेटर है। या तो बोर्ड मास कह सकते हैं या को, का, भाग, जोग कह सकते हैं। इतनी बात आप जानते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, इन सब का मतलब क्या है। तो देखो, जब कोई भी गणना दे रखी हो तो उसमें एक साथ कई सारे चिन्ह हो सकते हैं। जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग, घटाव, ब्रैकेट और का। तो सबसे पहले इनका हमें सीक्वेंस याद रखना है, जो कि बोर्ड मास के नाम से है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कोष्ठक को हटाना है। और कोष्ठक भी ये 4 प्रकार के होते हैं। ये सबसे पहला होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। एक होता है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक। एक होता है मझला कोष्ठक। एक होता है बड़ा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को हम ऐसे लाइन द्वारा दर्शाते हैं। छोटा कोष्ठक को इस तरीके से, मझला कोष्ठक को इस तरीके से और बड़ा कोष्ठक को इस तरीके से हम दर्शाते हैं। आपने ये सब कोष्ठक पढ़ चुके होंगे, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये जो लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक है, ये परेशान करता है। इसके क्वेश्चन हम कैसे बन सकते हैं हमारे लिए, जैसे कि आपसे दे दिया जाए 4 + 5 - 3 और यहाँ पे लगा दिया ये रेखा कोष्ठक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 में से 3 को घटाना है। कितना हो जाएगा ये 2, और ये तो 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 6। ये तो एक बात हुई। ये तो वैसे भी करेंगे बिना कोष्ठक के तब भी यही आने वाला है। लेकिन एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 10 में भाग लगाना है 2 + 3 से। इस पर रेखा कोष्ठक लगा दिया। तो सामान्यतः विद्यार्थी ये करते हैं कि 2 का भाग लगाएंगे कि भाई भाग होता है, पहले तो भाग लगाइए। ये कह लेते हैं ये तो गलती से लग गया होगा, पता नहीं क्या है। लेकिन ये इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर। और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कि जब आप गलत करेंगे तो 2 × 5 = 10, 5 और 3 8 आंसर होगा जो गलत होगा। सही कैसे करेंगे, रेखा कोष्ठक है तो इसे जोड़ लेंगे पहले, 2 और 3 5, और 5 का भाग लगाया 10 में, कितना हो गया 2। ये आंसर सही है बिल्कुल एकदम। ये इंपॉर्टेंस होती है लाइन ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक की। इसके बाद छोटा, मझला और बड़ा कोष्ठक, ये हम सवालों के माध्यम से जानने वाले हैं। इसमें एक बात और है बताने वाली, कि जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी कंफ्यूज रहते हैं। और सारे टाइप जो बार वाले क्वेश्चन के हैं वो एक साथ यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये है कि कोई संख्या दे रखी है आपको, ये दे दी मान लीजिए 0.3 का बार। तो इसका मतलब होता है
0.3333, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। कितनी बार रिपीट हो रही है, कोई गिनती नहीं है इसकी। तो जब इसे हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, अंश बटे हर के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे। देखो ये 3 का बार लिख रहा है तो 3 लिखेंगे, और जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिख देते हैं। यहाँ पे एक संख्या पे बार है तो एक बार लिख दिया 9 का। 3/9 ऑप्शन दे रखा हो तो ठीक, नहीं तो ये कट जाएगा इससे 3 बार, ये एक बार, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, ये एक बार रिपीट हो रहा हो तब के लिए। अगर 2 बार रिपीट हो रहा है 0.252525 ऐसे करके ये 25 रिपीट हो रहा है, यानी 25 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 0.25 का बार। अब यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो हमें 2 बार 9 लिखना है। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या ऐसे ही रहेगी और ये हो जाएगा 99, यानी 99। अच्छा, और 3 संख्या दे रखी हो जैसे 0.325, 3 संख्या रिपीट हो रही हो इस तरीके से 325 325, कितनी बार हो सकता है ये, तो इसका मतलब होगा जितनी संख्या रिपीट होती हैं उन पर बार लगाया जाता है। अब 3 संख्याओं पे बार है तो इसका मतलब होगा बट्टे 999। आप गणना करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इस तरीके से एग्जाम में आपको करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये दे रखा होगा कुछ संख्याएं तो बार हो, कुछ संख्याओं पर ना हो, तब कैसे करेंगे उसे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 0.425 और 5 पे बार लग रहा है बस, तो इसका मतलब है 0.42555, बाकी संख्या रिपीट नहीं होंगी, जिस पे बार है वो रिपीट होगी। और इसे हम कैसे लिखेंगे अंश बटे हर के रूप में, ऐसे लिखेंगे 425 और माइनस जिन संख्याओं पर बार नहीं है उसे घटा देंगे। बार किस पे नहीं है, 4 और 2 पर, यानी 42 पर, तो 42 घटा देंगे, और बटे जितनी संख्याओं पर बार है उतने तो 9 लिखेंगे, और जिन पे बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। एक संख्या पे बार है तो एक 9 लिख दिया, और 2 संख्या खाली हैं तो उनकी जगह पे खाली संख्या यानी 0। अब 425 में से 42 घटाएंगे तो 5 में से 2 गए 3, 11 में से 12 में से 4 गए तो 8, और 3, ये हो गया 383/900। अगर यही सवाल इस तरीके से हो कि 0.425 का बार यानी 25 पर बार है यहाँ पर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 0.4252525 यानी 25 रिपीट हो रहा है। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसे भी ऐसे ही लिखना है 425 माइनस जिन संख्या पे बार नहीं है उसे घटा देना है। किन पे बार नहीं है, 4 पर, और बटे जितनी संख्या पे बार है उतने 9 और जितनी खाली हैं उतने 0। 425 में से 4 गए तो कितने बचे, 421, और यहाँ कितना बचेगा 990। ये हो जाता है इसका आंसर। अब बार वाली जो संख्याएं हैं उनका कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे दे दें कि इसमें 12 दशमलव से पहले भी संख्या हो, सब में 0 0 आ रहा है ना, और दशमलव से पहले भी संख्या हो, तब आप उसे कैसे करेंगे। तो वहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, यही तरीका अपनाना है। किस तरीके से, जैसे ये दे दिया 8.123 का बार, अब 3 पे बार लग रहा है, तो ये पहले वाली संख्या को अलग कर लेंगे, इसे लिख लेंगे 8 प्लस, और ये अलग लिखेंगे 0.123 का बार। अब ये तो 8 है ही, और इसका आपको पता है कैसे लिखेंगे, 123 माइनस जिन संख्या पे बार नहीं है उसे घटा देंगे, और बट्टे एक संख्या पे बार है तो 1 9 का, और 2 संख्या खाली हैं तो 2 0, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 123 में से 12 गई तो 111 बट्टे 900, तो ये हो जाएगा आपका 8 सही 111 बट्टे 900, ये आंसर हो जाएगा। तो बार वाले क्वेश्चन के जो टाइप बन सकते हैं वो मैंने सब आपको यहाँ पे करके बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चनों की कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे
बन सकते हैं। चलिए एक एक करके, हर क्लास में तरीका हमारा यही रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, और जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे लगातार। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्रिएट करके मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जैसे आपको दे दिया 100 + 50 × 2, अब यहाँ पे प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, ऑफ हटाते हैं, ऑफ यहाँ पे है नहीं, फिर भाग करते हैं, भाग यहाँ पे है नहीं, फिर गुणा का नंबर आता है, तो अब गुणा करेंगे 50 और 2 का गुणा 100, और बाकी संख्या ऐसे के ऐसी। अब तो जो चिन्ह बचा है वही क्लियर कर देंगे, कितना हो गया ये 200। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दे दिया जाए 5004 डिवाइड बाई 139 माइनस के 6, तो सबसे पहले कोष्टक हटाना है, कोष्टक नहीं है, ऑफ यानी का हटाना है, वो भी नहीं है, तो फिर किसका नंबर आता है, भाग का, तो भाग लगाएंगे 139 का भाग 5004 में, 5004 में 139 का भाग लगाया, 3 × 27, 3 × 9 और 2 11, 3 × 3 और 1 4, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 9 में से 1 गया तो 8 बचे, 45 4, 13 × 78, 6 बार, 6 नाम 54, 6 × 18 5 23, 6 × 6 और 2 8, 36 बार गया। तो यहाँ बचा, ऐसे लिख सकते हो चाहो तो 5004 बटे 139 माइनस 6, इससे ये 36 बार कट गया है, आपने देखा भाग जा रहा है 36 बार, 0 बच रहा है नीचे, तो ये होगा 36 माइनस 6, कितना आ गया ये 30 आ गया। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया आपको 720 का 20%, 720 का 20% प्लस 500 का 15%, तो सबसे पहले कोष्टक नहीं है, फिर का हटाते हैं। देखो का मतलब होता है गुणा, 720 का 20% मतलब 720 × 20/100, 500 का 15% मतलब 500 × 15/100। अब ये 2 0 से 2 0 कट गए, कितना 2 दूनी 4, 2 7 + 144 आ गया ये, और ये कितना आ गया 75, तो कितना आ गया 5 4 9, 7 4 11, ये आ गया 219, यही आंसर हो गया। का आए तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो अगर का के बाद और भी कोई चिन्ह आ रहे वहां पर, तो जो इफेक्ट कर सकते हैं उसे, तो पहले का को सॉल्व किया जाता है। कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो आगे प्लस का चिन्ह है और दोनों ओर का आ रहे हैं इसमें, और यहाँ पे ये अफेक्टेड नहीं करेंगे दूसरे को, तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये दे दिया जाए आपको 1/2 सही 4/5 प्लस 1/3 सही 1/2, तो इसे कैसे करेंगे आप। देखो सबसे पहले क्या करना है कि इस भिन्न को, मिश्र भिन्न है, इसे सरल भिन्न में बदल लेना है। भिन्न दे रखी है 2 सही 4/5, तो सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, और नीचे क्या आएगा 5, तो ये हो गए 14/5, और इसे 3 सही 1/2, तो 2 3 6, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7/2। तो अब इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बेईमानी तो नहीं है, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं यहां से, और अब देखो जब कोई संख्या ऐसे दे रखी है, कोई संख्या है और उसके बट्टे में कोई भिन्न है, तो ये भिन्न का जो हर है वो उस संख्या के से गुणा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा AC/B। इसका प्रयोग करेंगे। और अगर कोई संख्या दे रखे, ऐसे कोई भिन्न में किसी संख्या का भाग लगा रहे हैं इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को उसके हर में कर देंगे, यानी हो जाएगा A/B
b इंटू सी, और ये हो जाएगा a इंटू सी बटे b। ये दोनों आपको समझना, लिख करके नोट कर लेना है साइड में। ये सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, संख्या में भिन्न का भाग लगाएं तो ऐसे लिखना है, और भिन्न में संख्या का भाग लगाएं तो ऐसे लिखना है। और दोनों को एक साथ याद रखना हो तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊं। कह दो, बताओ। चलिए बताते हैं। 4 संख्याएं जब होती हैं a बटे बी और c बटे डी, तो चौथी संख्या का पहली में गुणा होता है और तीसरी का दूसरी में होता है। यानी ये होता है a गुणा डी बटे b गुणा c। ये जो तरीका है यही बात है इन दोनों में भी। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 3 ही संख्या है, फिर ये बात कैसे है? देखो, एक बात ऐसे है, जैसे हम 2 लिख रहा है तो इसे 2 बटे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ऐसे ये a लिख रहा है तो मैं इसे a बटे 1 लिख सकता हूं, और ये b बटे c पहले से ही लिख रहा है यहाँ पर, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा? a गुणा c बटे b, वही तो आ रहा था। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, a बट्टे बी तो पहले से ही लिख रहा है, और c को हम लिख सकते हैं c बट्टे 1, तो 1 का गुणा इसमें और c का गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा a बट्टे बी गुणा c, क्योंकि 1 का गुणा करने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही तो हमने लिखा है। आप ये मास्टर सूत्र याद रखेंगे तो इससे ये दोनों भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर भूल भी जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणा 5 बटे 14, और ये हो जाएगा 1 गुणा 2 बटे 7, तो ये हो गया आपका 5 बटे 14, और ये हो गया आपका 2 बटे 7। आगे तो आपको पता ही है, 14 का और 7 का एलसीएम लेंगे 14 आ जाएगा। फिर ये 5 लिखा, 14 एकम 14 एक बार गया भाग इसमें, 7 दूनी 14 दो बार गया, तो ये होगा 5 एकम 5, 2 दूनी 4 बटे 14, 5 और 4 कितने हो गए? 9, तो 9 बटे 14, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये नोट कर लेंगे अच्छे से और याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पॉइंट वाली संख्या आपको दे दी जाए, जैसे 0.05 गुणा 0.2 गुणा 0.03 प्लस 0.4 डिवाइड बाई 0.2। तो बोर्ड मास का यूज करेंगे। पहले तो पॉइंट को देख करके घबराना नहीं है, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि पॉइंट बड़ी आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, तो ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, ऑफ यहाँ पे है नहीं, भाग है तो भाग कर लेते हैं। पहले 0.4 में भाग करना है 0.2 का। जब भी पॉइंट वाली संख्याओं का भाग करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो संख्या जो दे रखी है उनमें पॉइंट कितनी दूरी पर है पीछे से, यानी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से एक स्थान अंदर है, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से एक स्थान ये अंदर है। तो जब समान दूरी पर हो तो हम उसे क्या करते हैं कि पॉइंट से पॉइंट को हटा देते हैं, या हम कहें कि 10 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बटे 2, यानी 2 दूनी 4। अब आप कहें कि अलग 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 हो तो क्या करेंगे, जैसे 0.12 और इसमें भाग लगाना है 0.4 से, तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर एक संख्या है, तो बराबर बराबर कर लो संख्या। अब बराबर कैसे करेंगे, इतने 0 बढ़ा लो आगे, आगे 0 बढ़ाने पर कोई भी प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता पॉइंट के बाद में। तो बराबर बराबर हो गई, पॉइंट को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 12 बटे 40। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये 0.4 में 0.2 का भाग लगाया तो 2 आ गया, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं। ठीक है, बाकी सब संख्याओं को ऐसे के ऐसे लिखना है, क्योंकि पहले करना है डिवाइड। अब डिवाइड हो गया तो अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में 3 संख्याएं हैं और दशमलव की संख्याएं हैं। अब कुछ विद्यार्थी कैसे करेंगे, 0.05 लिखा, फिर 0.2 लिखा, फिर 2 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 0, फिर 0 0 0, फिर जोड़ेंगे 0 1 0 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इस तरीके से करेंगे।
लेकिन इतना लंबा करने की आवश्यकता थोड़ी ना है। 5 का 2 में गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 का 3 में करो, 10 तिया 30। अब देखते हैं राइट हैंड साइड से पॉइंट कितना अंदर है। 2 अंक यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 और एक 3 और 2 5, 5 स्थान बाद हमें दशमलव लगाना है। स्थान तो 2 ही है यहाँ पर, तो 3 हम अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। तो 3 ऐड करेंगे स्थान अपनी तरफ से, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पे लगा देंगे इसे, और ये 2 ऐड इसमें हो ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे इसमें। तो 2 कहाँ पे, देखो इसका तरीका आना चाहिए आपको, 0 पॉइंट इस तरीके से 2 पॉइंट से पहले जुड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है, ध्यान रखना है। ये 32 कर देंगे आप इसे तो गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.00030। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगा जो मैं भी आपको बता रहा था कि का को कैसे सॉल्व करना है उसे, जिससे कि पहले या पीछे करने से क्या फर्क पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए 2/3 प्लस 1/4, फिर बड़ा कोष्ठक 3/5 माइनस 1/2, और आगे है बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हटाना है। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को हम जो है सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। बाहर वाली संख्या ऐसे कैसे लिखनी है, और अंदर 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया, फिर 3, 5 का भाग लगाया 5 दूनी 10, फिर 2 का भाग लगाया 2 पंजे 10, तो ये हो गया 2/3 प्लस 1/2, ये हो गया 2 तिया 6, ये 5 एकम 5/10, तो ये हो गया 2/3 प्लस 1/2, और ये हो गया, और ये बचा यहाँ पे 1/10, तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/20। 20 का और 3 का एलसीएम यहाँ से लेंगे, अब ये कितना हो गया 60, 2 लिखा, 3 का भाग 20 बार और 20 का भाग 3 बार, तो 20 दूनी 40 और 3 एकम 3/60, 40 और 3 कितने हो गए 43/60, ये आंसर हो गया। इसके बाद अच्छा यहाँ पे 1/2 लिख दिया है, तो ये 1/2 कर लो इसे, तो ये अब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि का को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है 48 में भाग लग रहा है 12 का, गुणा 9/8 का 4/3 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3। तो ये 48 भागित 12 गुणा, देखो पहले का को हटाना है बोर्ड मास के नियम से, तो 9/8 गुणा 4/3 डिवाइड बाई 3/4 गुणा 2/3। अब मुझे ये बताना है कि अब तो गुणा हो गया तो भाग कर सकते हैं, पहले नहीं, भाग नहीं करना है, पहले हमें का को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, कितना हो गया ये 3/2, डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 1/, ऐसे करना है इसे हमें। और इसके बाद फिर ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को कैसे करेंगे, डिवाइड को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और पीछे वाली संख्या पलट जाती है, उसका अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। बाकी संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है,
इसके बाद अब ये 2 से 2 कट गए और 3/1 इसका मतलब 3 ही हो गया, डिवाइड बाई 48। अब क्या आ रहा है, सबसे पहले इसमें भाग आ रहा है, तो 12 चौके 48 4 बार और 4 तिया 12, ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़ा करो, पढ़ाया करो, और ठकुरीलाल एजुकेशन अपना ही चैनल है, देखा करो, दिखाया करो। धन्यवाद।